एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर 5 अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड ये पोएम है। इस पोएम में आपकी जो नॉर्थलैंड की बात हो रखी है, नॉर्थ पोल पे नॉर्थलैंड में जो आपकी कंट्रीज हैं वहाँ की बात हो रखी है इसमें। तो इसमें जो भी जो राइटर है, जो पोइट है, तो वो बताना चाहता है कि जो नॉर्मली एक स्टोरी है जो पोएम के फॉर्म में है। लीजेंड मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा पुरानी, बहुत एक्सपीरियंस हो, है ना, इतनी पुरानी कि जो हमारे एल्डर्स हमको सुनाते हैं उसको हम लीजेंड बोलते हैं। तो इस पोएम में क्या है, इस पोएम में है कि ग्रेट सेंट पीटर होते हैं एक धार्मिक प्रीचर, मतलब जो धार्मिक उपदेश देते हैं, और एक ग्रीडी वुमेन होती है। उन दोनों के बारे में जो स्टोरी है वो हम आगे देखते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड मतलब दूर दूर इन नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर द फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसका मतलब दिन बहुत छोटे होते हैं वहाँ पर, और जो रातें होती हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं इन विंटर्स में। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो, मतलब इतनी बड़ी रातें होती हैं कि वो पूरी रात मतलब पूरी रात नहीं सो पाते। मतलब रात में वो सोए, लेकिन जब भी आधी रात में उनकी आंख खुलेगी, जब भी आंख खुलेगी तो सुबह नहीं होगा, रात होगा। इतनी लंबी लंबी रातें होती हैं कि नींद भी ले लो फिर भी रात आपकी खत्म नहीं होती है। वेयर दे हार्डनेस का मतलब होता है जोतना, जैसे कि खेत जोतते हैं ना, प्लो करना, किसी भी चीज को जोतना। स्विफ्ट रेंडर्स का यहाँ पे होता है, स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत तेज भागने वाला। रेंडर्स मतलब होता है 12 सिंगा होते हैं ना, जिसके सींग होते हैं, तो बहुत तेज भागने वाला जो रेंडर है वो जोतता है। क्या जोतता है? टू दी स्लैश, किससे जोतता है? स्लैश होता है जो बर्फ में चलने वाली गाड़ी होती है, उसको स्लैश बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्नो है, मतलब इन दोनों लाइन का मतलब आपका ये हो रखा है कि क्या कहते हैं, जो रेंडर है बहुत तेज भागने वाला, क्या बोलते हैं, बहुत तेज भागने वाला रेंडर, वो क्या कर रहा है, पीछे उसके गाड़ी लगी हुई है और वो भाग के बर्फों को, बर्फीले का इलाका है उसको, बर्फीले इलाके को जोत रहा है। समझ में आ रखा है? स्लेज का मतलब होता है जो बर्फ में चलने वाली गाड़ी होती है। और वहाँ के जो चिल्ड्रन है लुक लाइक बियर कब्स, मतलब भालू की तरह वहाँ के जो चिल्ड्रन लग रहे हैं, क्योंकि वो फनी लग रहे हैं, थोड़े विचित्र लग रहे हैं, थोड़े फनी लग रहे हैं, क्योंकि जो उनके क्लॉथ्स हैं वो फर के क्लॉथ्स हैं। फर आप जानते हो एक मोटा गुदगुदा सा कपड़ा होता है ना, फर के क्लॉथ्स, तो फरी क्लॉथ्स है, ठीक है। तो दे टेल देम, मतलब दे टेल अ क्यूरियस स्टोरी, मतलब कौन बताता है, पोइट के जो एल्डर्स हैं, जो पोइट के बड़े हैं, जो वो पोइट को एक क्यूरियस स्टोरी बताते हैं, जिज्ञासा वाली स्टोरी, एक विचित्र स्टोरी सुनाते हैं। पर पोइट बोलता है कि मुझे ऐसी स्टोरी पे बिलीव नहीं है कि ये सही होती है कि नहीं होती है, लेकिन वो बोलता है पोइट फिर भी मैं सुनूंगा और मैं राइट करूंगा और लोगों को सुनाऊंगा ताकि उनको कुछ इससे सीखने को मिले। एंड येट यू लर्न अ लेसन, जिससे तुम, मतलब जो पढ़ने वाला रीडर है उसको कुछ लेसन मिले, कुछ सीख मिले। आई विल टेल, टेल का मतलब होता है, टेल मतलब होता है स्टोरी। समझ में आ रखा है? मैं उनको ये स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी क्या है? वंस व्हेन द सेंट गुड पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो, मतलब एक समय की बात है जब सेंट पीटर थे, नेक सेंट पीटर एक उपदेश देने वाले होते हैं, धार्मिक उपदेश देने वाले होते हैं, वो वर्ल्ड में रहा करते थे, धरती पे रहा करते थे। ये तब की स्टोरी एंड वॉकिंग अबाउट इट पीचेस जस्ट एज इट यू नो, मतलब और वो घूम कर, मतलब चारों तरफ भ्रमण करके घूम कर वो धार्मिक उपदेश दिया करते थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, वो मतलब अर्थ पे घूमते घूमते एक डोर पे आ बैठे, कॉटेज की एक खिड़की पर आ गए। वो पूरे अर्थ पे घूमते घूमते कॉटेज की डोर पर आ गए, जहां पर एक लिटिल वुमेन थी, वो केक बना रही थी, है ना, एक एंड बेकिंग देम ऑन दी अर्थ, मतलब केक बना रही थी और उसको बेक कर रही थी, मतलब सेक रही थी। सेक किस पर रही थी? अर्थ। अर्थ मतलब आप ऐसे मान लो, अर्थ का मतलब होता है जैसे कि आपने मूवीज वगैरह में देखी है, वो गरम गरम सी, जिसमें हम बेक करते हैं, कोई भी चीज पकाते हैं, जैसे कि अंगीठी, एग्जाम्पल पे अंगीठी, पर अंगीठी नहीं होती, वो अंगीठी से थोड़ी बड़ी होती है, जो हमने मूवीज वगैरह, टीवी वगैरह में देखी हुई है। तो उनको केक किस पे बना रही थी? अर्थ पे बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट, मतलब वो बहुत ज्यादा वीकनेस फील कर रहे थे। फेंट का मतलब बेहोश होना होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंट पीटर है वो बेहोश नहीं हुए थे, वो बहुत वीक फील कर रहे थे, क्योंकि वो फास्टिंग थे। फास्टिंग का मतलब एक तरह से उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया हुआ था, उसका मतलब ये है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट एंड, जहां तक कि पूरा दिन बीत चुका था, थोड़ी ही आफ्टर
जो सेंट पीटर थे उन्होंने उस जो एक लिटिल वुमेन थी उससे पूछा कि क्या तुम अपने जो स्टोरेज ऑफ केक है, जो पूरा केक का स्टोर रखा हुआ है, क्या तुम मुझे उसमें से एक सिंगल पीस दोगे, एक सिंगल पीस दोगे केक का मुझे। सो सी मेक अ वेरी लिटिल केक, लेकिन उसने उस स्टोरेज में से केक उन्हें नहीं दिया। उसने क्या किया, जो भी लिटिल वुमेन थी उसने क्या किया, कि सी मेक ए वेरी लिटिल केक, मतलब उसने बहुत छोटा सा केक उनके लिए बनाया। लेकिन बट एज इट बेकिंग लिए, मतलब जैसे कि उसने सेकने के लिए, बेक करने के लिए उस पर रखा, सी लुक्ड एट हिम, और उसने उस केक की तरफ देखा एंड थॉट इट सीम टू लास्ट टू गिव अवे। जैसे कि उसने वो केक को बेक करने के लिए, मतलब सेकने के लिए उस मतलब हीट पर डाला, तो उसने जब केक की तरफ देखा तो वो बोलती है, अरे ये तो मुझे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये तो छोटा नहीं है। फिर उसने जो वाला केक उनको नहीं दिया सेंट पीटर को। तो उसने, जो लिटिल वुमेन थी वो इतनी ग्रीडी थी, उसने दूसरा केक बनाया और छोटा, उसने सोचा अब मैं थोड़ा छोटा केक बनाऊंगी, वो सेंट पीटर को मैं दूं। उसने दोबारा आटा लगाया, नीट मतलब होता है आटा गूंदना, और छोटा फिर उसने दोबारा लगाया। लेकिन जब वो फिर दोबारा, जब उसे टर्न ओवर करती है, उसके ऊपर डालती है, फिर वो उस केक को देखती है, तो फिर उसको लगता है ये तो उतना ही बड़ा केक है जितना पहले वाला बड़ा था, ये उतना ही बड़ा केक है। फिर वो सेकंड केक भी बनाती है, वो भी सेंट पीटर को लिटिल वुमेन नहीं देती। फिर वो थर्ड में क्या करती है, फिर वो कहती है टिनी स्क्रैप ऑफ डो, मतलब डो होता है गुंदा हुआ आटा, गुंदा हुआ आटे की मतलब होते हैं ना छोटे छोटे ऐसे लोहा में से बच के आटा थोड़ा साइड में रख देते, तो छोटे छोटे लोहा का उसने आटा लिया और उसको रोल एंड फ्लैटन, मतलब इतना बेला कि बहुत पतला बेला की फ्लैट हो गया, एंड बेक इट, और उसने फिर उसे सेका थिन, मतलब इतना पतला बनाया उसने जैसे कि वो वेफर की तरह, मतलब बच्चों के खाने वाले पतले से वेफर होते हैं ना, चॉकलेट वेफर वाले, मतलब बेक इट थिन, इतना पतला था, वेफर की तरह लग रहा था। बट सी कुड पार्ट विद दैट, लेकिन फिर भी उसने उसका पार्ट उनको नहीं दिया, वो भी उसने सेंट पीटर को नहीं दिया। For she said, और वो बोलती है कि my cake that seem too large, मेरा केक बहुत छोटा स्मॉल प्रतीत होता है, मेरा केक बहुत छोटा प्रतीत होता है जब मैं उसको खाती हूँ। I eat of them myself, जब मैं मेरा केक खुद खाती हूँ तो वो मुझे बहुत छोटा प्रतीत होता है। Yet to last to give away, मतलब और वो बोलती है जब मैं खुद खाती हूँ तो वो मुझे बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन मैं यही केक दूसरे को दे रही हूँ, किसी और को दे रही हूँ, तो वो मुझे बहुत ज्यादा बड़ा प्रतीत हो रहा है। तो वो केक भी वो सेंट पीटर को नहीं देती, और वो वाला केक वो रख देती है अपनी दराज, मतलब किचन की जो भी दराज वगैरह हो ना, सी पुट देम ऑन दी सेल्फ में वो इस केक को रख देती है, वो भी वो केक नहीं। गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, उसने भाई 2 बार केक बनाया छोटे छोटे, वो भी नहीं दिया। फिर उसने बहुत पतला सा बनाया, है ना, वेफर जैसा बनाया, बहुत पतला सा बनाया, वो भी नहीं दिया। और सेंट पीटर बहुत ज्यादा हंग्री थे और वो बहुत ज्यादा वीकनेस फील कर रहे थे, है ना, तो उनको गुस्सा आ गई। द गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री बिकॉज फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सन, और मतलब ऐसी औरत सफिशिएंट है, इनफ है कि किसी भी संत को या नॉर्मली किसी भी इंसान को गुस्सा दिलाने के लिए, प्रवोक करने के लिए। प्रवोक का मतलब होता है किसी को भी भड़काना, है ना, भड़काना या गुस्सा दिलाना। एंड ही सेड, और फिर संत उससे क्या बोलते हैं, सेंट पीटर उससे क्या बोलते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, तुम अति से ज्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, भगवान ने तुम्हें फूड दिया, खाना दिया, शेल्टर दिया, रहने के लिए घर दिया, फायर दी, मतलब गर्म दी जो तुमको गर्माहट दे सके, गर्म रह सके, लेकिन तुम इन सब चीजों को डिजर्व नहीं करती हो, तुम इन सब में से किसी भी चीज लायक नहीं हो। और वो श्राप देते हैं उनको, मतलब सेंट पीटर जो लिटिल वुमेन होती है उनको श्राप देते हैं वो, यू शैल बिल्ड एज ए वर्ल्ड डू, मतलब जैसे कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं, जैसे कि चिड़िया अपना निवास स्थान बनाती हैं, अब तुम भी वैसे ही अपना निवास स्थान बनाओगी, है ना, बिल्ड एज वर्ल्ड डू, जैसा चिड़िया बनाती है, एंड गेट योर स्केंटी फूड, और तुम डेली रोज थोड़ा थोड़ा फूड इकट्ठा कर पाओगी। स्कैंट मतलब होता है कमी, थोड़ा कम मतलब थोड़ा थोड़ा फूड ही ला पाओगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन दी हार्ड ड्राई वुड, बोरिंग का मतलब बोरिंग से नहीं है, बोरिंग का मतलब है कि सूखी लकड़ियों में तुम छेद कर करके पूरे दिन कड़ी मेहनत करके तुम अपना भोजन प्राप्त कर पाओगी। उसका मतलब है बोरिंग मतलब छेद करके, होल करके, सूखी ड्राई वुड्स में, सूखी लकड़ियों में, और पूरे दिन कठिन, ऑल डेज इन दी हार्ड, कठिन परिश्रम करके तुम अपना बहुत ही कम मात्रा में अपना भोजन प्राप्त कर पाओगी। और उन्होंने कह के उन्होंने कहा
तो फिर वो औरत उठती है, सी वेंट थ्रू दी चिमनी, वो चिमनी के पास जाती है, बिना कुछ शब्द बोले वो औरत चिमनी के पास चली जाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड कटर, मतलब और क्या होता है, वो चिमनी के पास चली जाती है और चिमनी में से एक है ना वुड पीकर होता है, एक पक्षी होता है, मतलब वर्ड वुड पीकर होता है, वो निकलता है एकदम, है ना। एंड और वो चेंज हो गई, सी चेंज इन टू वर्ल्ड, वो वर्ल्ड में चेंज हो गई, वो लिटिल वुमेन थी वो वर्ल्ड में चेंज हो गई। सी हैड अ स्कारलेट कैप, मतलब स्कारलेट कैप का मतलब स्कारलेट क्या है, मतलब कैप थी उसके सिर पे, स्कारलेट का होता है बहुत, मतलब रेड कलर की, थोड़ी गहरी रेड कलर की उसके सिर पे कैप थी। एंड सी वॉज लेफ्ट, मतलब उसकी जो कैप थी वो ऐसी की ऐसी रही, मतलब जो उसके सिर पर कैप थी वो कैप जैसी थी वैसी की वैसी रही, लेकिन उसके बाकी के सारे जो कपड़े थे वो जल गए, काले कोयले में जो फ्लेम थी, आग की लौ थी, उसमें सारे कपड़े उसके कोयले की तरह काले पड़ गए, सारे जल गए। एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और आज भी हर कंट्री के जो स्कूल बॉय, जो स्कूल में पढ़ने वाले लड़के हैं, उन्होंने आज भी जंगलों में देखा है, हैड सीन हर, आज भी उसको जंगलों में देखा है, जहां पर वो रहती है पेड़ों पर और अपना पूरा दिन मेहनत करके बोइंग करके अपना खाने को इकट्ठा करती है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं 1 मिनट में पूरी समरी थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। तो इसमें क्या है, नॉर्थलैंड की बात की गई है। नॉर्थलैंड कैसा बताते हैं कि वहां पे दिन बहुत छोटी होती हैं और रातें थोड़ी बड़ी होती हैं, और जो वहां पे जो बच्चे होते हैं वो भालू की तरह मतलब दिखते हैं, क्योंकि वो फर के कपड़े पहने हुए होते हैं। और वहां पे वहां पे एक चीज और बताइए, वहां पे एक चीज और बताइए कि बहुत ज्यादा स्विफ्ट रिएंडर, मतलब होते हैं बारहसिंगा, बहुत तेज तेज चलने वाले होते हैं, है ना, बारहसिंगा, और पीछे से गाड़ी होती है ताकि वो बर्फ को जोतते हुए निकलते हैं। तो सेंट पीटर की वुमेन्स की कहानी स्टार्ट होती है कि सेंट पीटर भ्रमण किया करते थे और धर्म के प्रति उपदेश दिया करते थे। तो एक दिन वो बहुत ज्यादा भूखे थे, वीकनेस उन्हें फील हो रही थी, तो वो कॉटेज पर चले गए लिटिल वुमेन के, और लिटिल वुमेन से उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा केक दे दो, लेकिन लिटिल वुमेन ने उनको केक नहीं दिया। उन्होंने पहले केक बनाया वो भी नहीं दिया, दोबारा बनाया वो भी नहीं दिया, थर्ड टाइम बनाया वो भी नहीं दिया। और लिटिल वुमेन बोलती है कि मैं खाती हूँ तो ये केक मुझे बहुत छोटा लगता है, लेकिन मैं दूसरे को दे रही हूँ तो वो मुझे बहुत बड़ा लगता है। फिर सेंट पीटर ने उनको श्राप दे दिया कि तुम जाओ, तुम चिड़िया की तरह